एक दिन दो शिकारियों ने एक चीते को देखा और उसका पीछा करने लगे। चीता अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन शिकारी जवान और ताकतवर थे। वे बहुत तेज दौड़ सकते थे। चीते ने सोचा, शिकारी मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूं? तभी उसने दूर से संगीत की आवाज सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और यह गीत गुनगुना रहा था। मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ, मैं अपना अनाज बोता हूँ, मैं बादलों को देखता हूँ जो मेरे लिए बारिश लाते हैं। चीता दौड़ता हुआ किसान के पास पहुंचा और बोला, कृपया मेरी मदद करें, शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वे मुझे पकड़कर मार डालेंगे। किसान को चीते पर दया आ गई। उसने कहा, तुम मेरी अनाज की कोठरी में छिप सकते हो। चीता झट से अनाज की कोठरी में कूद गया और चुपचाप छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर में शिकारी वहां पहुंच गए और किसान से पूछा, क्या यहां से कोई चीता गुजरा है? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वह भागकर उन पहाड़ों के पीछे चला गया है। उसने दूर पहाड़ों की ओर इशारा किया। शिकारी वहां से चले गए। चीता अब अनाज की कोठरी से बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और अपने लंबे नुकीले दांत दिखाते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक भेड़ ला कर दो। किसान हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। चीता गुर्राया, फिर मैं तुम्हें खा लूंगा। किसान गुस्से में बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर एहसान मानने के बजाय मुझे मारना चाहते हो। चीते ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। किसान ने जल्दी से सोचा और कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि मैं भी सही हूं। चलो किसी जज से फैसला करवाते हैं। चीता बोला, ठीक है, हम तुम्हारे बैल से पूछते हैं। किसान का बैल खेत में हल खींच रहा था। चीते ने उससे पूछा, बैल, मुझे भूख लगी है, अगर मैं किसान को खा लूं तो क्या यह सही होगा? बैल ने किसान की तरफ देखा और सोचा, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन यह कभी मेरा शुक्रिया नहीं अदा करता। फिर उसने चीते की ओर देखा और सोचा, अगर चीता इसे खा लेगा तो वह चला जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो शायद वह मुझे ही खा ले। बैल बोला, चीता सही कह रहा है, उसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान घबरा गया और चिल्लाया, नहीं नहीं। फिर उसने चीते से कहा, एक जज काफ़ी नहीं है, चलो किसी और से पूछते हैं। चीता मान गया और कहा, ठीक है, हम तुम्हारे गधे से पूछते हैं। गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता उसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को बचाया और अब वह मुझे खाना चाहता है, क्या यह सही है? गधे ने किसान को देखा और कहा, मेरा मालिक मुझ पर भारी बोझ लादता है, मुझे मारता है, लेकिन कभी शुक्रिया नहीं अदा करता। फिर उसने चीते की ओर देखा। चीते के बड़े बड़े दांत देखकर गधे को डर लगा और उसने कहा, चीता सही कह रहा है, वह किसान को खा सकता है। किसान घबरा गया और चिल्लाया, नहीं नहीं। तब किसान ने कहा, चलो एक और जज से पूछते हैं, देखो वहां लोमड़ी खड़ी है। किसान और चीता लोमड़ी के पास गए। किसान ने कहा, लोमड़ी बहन, मैंने इस चीते को बचाया, अब वह मुझे खाना चाहता है, यह सही है या गलत? लोमड़ी ने सोचा और कहा, मैं समझी नहीं, चीता तुमसे बड़ा है तो वह तुम्हारी छोटी अनाज की कोठरी में कैसे छिपा? किसान ने कहा, वह खुद कूदा था। लोमड़ी ने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, अगर तुम सच बोल रहे हो तो चीते को फिर से अंदर जाने दो। चीते ने तुरंत कहा, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, और वह फिर से कोठरी में कूद गया। जैसे ही वह अंदर गया, लोमड़ी चिल्लाई, अब जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। किसान ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और चीते को मार डाला। फिर किसान ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? लोमड़ी ने कहा, अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे अपना मुर्गा दे दो। किसान ने सोचा, लोमड़ी लालची है, अगर आज इसे मुर्गा दूंगा तो कल कुछ और मांगेगी। फिर उसने अपने कुत्तों को बुलाया और कहा, लोमड़ी को भगा दो। कुत्ते लोमड़ी के पीछे दौड़े और उसे भगा दिया। लोमड़ी ने दूर से किसान को देखा और अपने आप से कहा, इंसान भी चीते की तरह ही निर्दयी और एहसान फरामोश होता है।